हाय एवरीवन, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सरकम रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स रेडियस R1 R2 R3। इन टॉपिक्स की बात करें तो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। जेई एडवांस वालों का तो ये फेवरेट है ना। सरकम रेडियस, इन रेडियस और एक्स रेडियस पे सवाल वो पूछते ही पूछते हैं। तो आज का जो है लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेन और जेई एडवांस दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम सरकम रेडियस की बात करेंगे कि सरकम रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके लिए पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकम रेडियस, आपको पता होगा सरकम रेडियस होती क्या है। सरकम रेडियस सरकम सर्कल की रेडियस होती है। सरकम सर्कल कैसे बनता है, उसके लिए हमें सबसे पहले सरकम सेंटर मिलता है ना। तो एक ट्राइंगल हो हमारे पास, उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस तरह से हो गया, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेता हूं, ये हो गया। परपेंडिकुलर भी है और इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं यहां ले लेता हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सरकम सेंटर। इसको सेंटर मानते हुए और ओए को रेडियस मानते हुए, सरकम रेडियस मानते हुए यदि एक सर्कल बनाऊं तो ये जो सर्कल है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। तो इस सर्कल का नाम तो हो गया सरकम सर्कल। और इसकी जो रेडियस है ओए, ओबी और ओसी, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओए, ओबी और ओसी, ये जो तीनों लेंथ होगी वो कैपिटल आर के बराबर होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जो है ओडी, ओई और ओएफ, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है किसके, बीसी, एसी और एबी के। इनके नाम मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए डीई एफ। ठीक है, अब हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है ए अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी, सी अपॉन 2 साइन सी के बराबर होती है और ABC अपॉन 4 डेल्टा के बराबर होती है। ABC अपॉन 4 डेल्टा, यहाँ डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल। डेल्टा का मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल से बात। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इन जनरल डेल्टा से डिनोट करते ही हैं। तो हमें कैपिटल आर निकालनी है, तो या तो हमें स्मॉल ए के साथ एंगल मिल जाए ए तो निकाल सकते हैं, स्मॉल बी के साथ एंगल बी मिल जाए, स्मॉल सी के साथ एंगल सी मिल जाए, या फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मिल जाए तो हम एरिया तो निकाल ही लेंगे। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से एरिया तो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हमें स्मॉल ए स्मॉल बी, ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो भी हम सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आता कैसे। जैसे मैंने आपको साइन रूल में बताया था कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। और वो किसके इक्वल होती है, 2r के इक्वल होती है। तो देखो ये 2 को यदि मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे बोले इस पूरे यहाँ तक को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इन 4 टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी हो जाएगा। तो वो चीज मैंने आपको बताई थी कि आगे हम जाके प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले इस रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं हम, है ना। एक रिजल्ट प्रूव कर लेंगे तो सिमिलरली दूसरा और तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू ए अपॉन 2 साइन ए क्यों होती है, कैसे होती है, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है सेंटर, ओ है सरकम सेंटर, इस सर्कल का सेंटर है। यदि मैं बात करूं कि ये जो बीसी है कोड है, बीसी कोड है, या एक तरह से बीसी लाइन ड्रॉ करने पे ये 2 सेगमेंट बन गए सर्कल के ना, एक मेजर सेगमेंट बन गया, एक माइनर सेगमेंट बन गया। यहां से देखो एक जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है, सर्कल पे, ये एंगल है ए। तो हमने कौन सी क्लास में, 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी थी कि एक कोड से या एक सेगमेंट से, सेम सेगमेंट में एक एंगल ए सर्कल पे बनता है तो सेंटर पे कितना बनता है, 2a बनता है ना। सर्कल पे एंगल ए बनता है तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा, 2a एंगल हो जाएगा। दिस इज 2a। ये जो एंगल है
इसका नाम रखूं तो एंगल BOC जो है वो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ये A है तो ये इसका डबल होगा, बिल्कुल होगा। इस थ्योरम को हम वहां पे प्रूव कर चुके हैं। ये पूरा 2A हो गया। अब यहाँ पे देखो दो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल ले लूं मैं BOD और COD, ये दोनों ट्राइंगल क्या आप बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है? देखो BD और DC तो बराबर है, क्योंकि ये जो OD है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये बराबर है। ये कॉमन है, ये एंगल है कितना 90 डिग्री का, ये भी बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये जो एंगल है वो A हो जाएगा, ये एंगल A हो जाएगा। टोटल एंगल 2A है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। यहां से बस, यहां से काम करेगा बस एंगल बाइसेक्टर का, यहां से नहीं करेगा। यहां से O से जो D है OD है वो BOC का एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये एंगल A हो गया, तो ये 2A है, तो एंगल BOD कितना होगा, एंगल BOD A हो जाएगा। BOD एंगल A हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो हमें कैपिटल R, तो OB क्या है, कैपिटल R है, इसी ट्राइंगल में BOD में कैपिटल R है। और जो BC है वो टोटल कितना है, A है। BC A है तो BD कितना होगा सर, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि बाइसेक्ट भी कर रहा है D BC को। तो BD OB पता है, एंगल BOD पता है, तो इन ट्राइंगल BOD, इन ट्राइंगल BDO बोलो या BOD बोल दो, एक ही बात है। इस एंगल को मैं A ले लूं तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, BD, जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, OB हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन A परपेंडिकुलर क्या है, BD अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, OB हो जाएगा। यस सर। अब देखो BD की वैल्यू कितनी है, A/2, OB की वैल्यू कितनी है, R, तो साइन A की वैल्यू कितनी होगी, BD है हमारे पास A/2, OB की वैल्यू R है, तो A/2R। R और साइन A को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो यहां से हमें R की वैल्यू क्या मिलेगी, A/2 साइन A मिल जाएगी। और सिमिलरली हम R की वैल्यू B/2 साइन B भी प्रूव कर सकते हैं, कैपिटल R की वैल्यू C/2 साइन C भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो साइन रूल में जो हमने लिखा था ना, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C की वैल्यू इक्विवेलेंट होती है 2R के, वो यहाँ पे प्रूव हो गई है। ठीक है। और कैपिटल R सरकम रेडियस हमें निकालना हो तो A/2 साइन A, B/2 साइन B, C/2 साइन C। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ABC/4 डेल्टा, ABC/4 डेल्टा। तो देखो इसका भी प्रूव कर लेते हैं। डेल्टा किसी भी एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू AB लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन C आ जाएगा। ये तो हमने लिख लिया था, ये हमने प्रूव भी कर लिया था। तो हाफ इंटू AB साइन C हो गया। साइन C की वैल्यू मैं यहां से देखो, यहां से R की वैल्यू किसके बराबर है, R की वैल्यु किसके बराबर है, C/2 साइन C है। तो साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से साइन C की वैल्यू निकालो तो C/, साइन C को इधर ले आया, R को नीचे ले गया, तो साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/2R, हाफ AB। और साइन C की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं, C/2R, C/2R। ठीक है, ये आ गया डेल्टा। ऊपर क्या बन गया, ABC, ABC/4R। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ABC/4R। R और डेल्टा को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC/4 डेल्टा, ABC/4 डेल्टा। तो इस फॉर्मूले को भी हम काफी जगह यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इनको, जैसे मान लो आपको सरकम रेडियस पूछी है, तब तो ABC गिवन हो तो काम बन जाएगा। आपको ABC गिवन है ना, और सरकम रेडियस गिवन है, तो डेल्टा डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले को भी काफी हम यूज करेंगे। क्लियर है? सरकम रेडियस निकालनी हो और हमें ABC गिवन हो, है ना, ABC गिवन हो
तो डेल्टा की वैल्यू तो एबीसी से वैसे ही निकल जाएगी। डेल्टा क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्लियर है? तो सरकम रेडियस निकालने के लिए हम तीन फॉर्मूले तो ये हो गए, है तो एक ही तरह के बट तीन हो गए, और एक ये फॉर्मूला हो गया, तो इनको यूज करेंगे। क्लियर है? आया कैसे ये भी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो जी, ये कहानी होगी सरकम रेडियस की, है ना, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। अब आते हैं रेडियस ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं? इन रेडियस बोलते हैं। अब पहले बात करें कि सर इन सर्कल बनता कैसे है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है वो इन सेंटर होता है। उसको सेंटर लेते हुए और इसको रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो वो सर्कल इंटरनली टच करेगा, है ना। क्या करेगा? इंटरनली टच करेगा तीनों साइड्स को, तो वो सर्कल होता है इन सर्कल। ठीक है। ये बनता कैसे है? एंगल बाइसेक्टर। तो मतलब यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए तीनों एंगल आपस में बराबर। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन सेंटर होता है। उसको सेंटर लेते हुए और इसको रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा इंटरनली। ठीक है। और ये जो आएगी आई ई, आई डी और आई एफ, ये हो जाएगी हमारी इन रेडियस। स्मॉल आर हो जाएगी इन रेडियस। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन रेडियस की जो वैल्यू है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा बाई एस। डेल्टा बाई एस, डेल्टा का मतलब यहाँ पे फिर से क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल से, और एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। डेल्टा तो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी, यस सर। पहला फॉर्मूला तो हो गया आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस। दूसरा फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू। पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया तो दूसरा तो उससे हो जाएगा, क्योंकि हमने टेन ए बाई टू का जो फॉर्मूला है एस माइनस ए और डेल्टा की फॉर्म में पढ़ा था, तो डेल्टा की जगह वो फॉर्मूला रख देंगे। एक बार एस माइनस ए के साथ रख देंगे, एक बार एस माइनस बी के साथ रख देंगे, एक बार एस माइनस सी के साथ रख देंगे, तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले से दूसरा रिजल्ट बिल्कुल इजीली लाया जा सकता है। तीसरा रिजल्ट क्या है? स्मॉल आर, मतलब इन रेडियस की वैल्यू। हमें सरकम रेडियस की फॉर्म, सरकम रेडियस गिवन हो और ट्राइंगल के एंगल्स गिवन हो, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल गिवन हो, तब भी लिख सकते हैं। तो 4r साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, है ना। एक ट्राइंगल है जिसके हमें तीनों एंगल गिवन है और सरकम रेडियस गिवन है अपने को, तो इन रेडियस इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब वन बाय वन तीनों को प्रूव करेंगे कि ये आए कैसे हैं। करने तो अपने को याद ही है, बट फिर भी पता रहे कि कैसे आएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। तो बात करें सबसे पहले आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस कैसे मिलेगा अपने को। आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस कैसे मिलेगा? तो देखो, हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है एबीसी, जिसके एरिया को हमने डेल्टा से लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका है? ये एबीसी का है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, है ना। सबसे पहला प्रूव कर रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पूरा का पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है वो कितने ट्राइंगल में बटा हुआ दिख रहा है आपको? ये चीज आपने 10th क्लास में भी काफी जगह यूज की होगी। एक ट्राइंगल तो ये हो गया आई बी सी, आई सी ए और आई ए बी। इन तीन ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई सी बी, आई बी सी, आई सी बी तो वापस वही लिख दिया ना, आई सी ए लिखते हैं यहाँ पे, आई सी ए, आई सी ए, ये हो गया आई सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आई ए बी, आई ए बी। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को मैं जोड़ूंगा तो बड़े वाले
ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। दिस इज डेल्टा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम क्या कंसिडर कर चुके हैं, डेल्टा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आईबीसी लिखूं तो ये इसका जो बेस है हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा बीसी, जो कितना है स्मॉल ए है ना। बीसी कितना है स्मॉल ए है कि, तो स्मॉल ए लिख दिया यहाँ पे, इंटू इसकी जो हाइट है वो क्या है स्मॉल आर है। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आ गया हाफ इंटू ए इंटू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आई सी ए लिखूंगा तो ए सी कितनी साइड होगी स्मॉल बी होगी, और इसकी भी हाइट जो होगी ये वाली हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाइट है स्मॉल आर। नेक्स्ट सिमिलरली बात करूं तो ए आर आ चुका है, बी आर आ चुका है, तो यहाँ पे सी आर आ जाएगा, ये सी हो जाएगी और ये इसकी जो हाइट है वो आर हो जाएगी। तो डेल्टा क्या आ गया हमारा 1/2, आर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ बच गया ए प्लस बी प्लस सी। यस सर, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा आर इंटू एस। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा एस, तो डेल्टा हो गया आर इंटू एस, और वहां से मैं आर की वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा डेल्टा बाई एस आ जाएगा। आर कितना आ जाएगा डेल्टा बाई एस आ जाएगा। तो डेल्टा निकालना हो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, हमें स्मॉल आर पता हो और सेमी पेरीमीटर गिवन हो डायरेक्टली, तो फिर इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। रेडियस इन रेडियस निकालनी हो तो हमें आर और इन रेडियस निकालनी हो तो डेल्टा और एस पता होना चाहिए, डेल्टा निकालना हो तो आर और एस पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये दोनों सेकंड फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, सेकंड फॉर्मूला बहुत ही इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। आर कितना आया हमारा डेल्टा बाई एस आया, और डेल्टा की वैल्यू जैसे हमने 10 के हाफ एंगल में क्या पढ़ा था 10a/2, 10a/2 क्या था एस एस माइनस ए बाई डेल्टा था कि नहीं था बताओ। देखो क्विकली आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर 10 में, 10 का ये रहा हाफ एंगल फॉर्मूला, देखो उल्टा लिख दिया क्या हमने, हाँ 10a/2 था डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए था, हमने उल्टा कर दिया एस एस माइनस ए बाई डेल्टा कर दिया, इसका होगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए हो जाएगा, ये डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और 10b/2 कितना हो जाएगा 10b/2 हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी। 10c/2 कितना हो जाएगा 10c/2 हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी हो जाएगा। तो अब देखो r की वैल्यू कितनी है डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे एस एस माइनस ए 10a/2, एस एस माइनस ए, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू लिख रहा हूँ एस एस माइनस ए 10a/2, ये तो होगी डेल्टा की वैल्यू, और अपॉन में क्या है एस है, तो इससे ये कट गया, तो आ गया एस माइनस ए 10a/2, एस माइनस ए 10a/2 आ गया यहाँ से, बिल्कुल आ गया। इस सिमिलरली हम आर की वैल्यू क्या निकाल देंगे एस माइनस बी 10b/2 निकाल देंगे, और आर की वैल्यू क्या निकाल देंगे एस माइनस सी 10c/2। तो ये भी वैल्यू होती है किसकी इन रेडियस की, आर हो गया एस माइनस ए 10a/2, एस माइनस बी 10b/2, एस माइनस सी 10c/2 हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड की, r इज इक्वल टू 4r साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2, ठीक है। इसको प्रूव कर लेते हैं फटाफट से। थर्ड हमें प्रूव करना है r इज इक्वल टू 4r कैपिटल R साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी है, ये जो टोटल लेंथ है कितनी है BC A के बराबर है, और BC को क्या लिख सकता हूं मैं BD और DC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे जो है स्मॉल a कितना है BC, और BC को क्या लिख सकता हूं मैं BD प्लस DC लिख सकता हूँ, BD प्लस DC लिख सकते हैं। अब देखो BD और DC की वैल्यू, BD है ना यहाँ पे, ये देखो ये BD, ये जो BD है इसको मैं R की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ पे ये जो एंगल है
ये टोटल एंगल कितना है, टोटल बी एंगल है, तो ये हाफ एंगल होगा इसका, तो कितना एंगल हो जाएगा b/2। तो बी डी की वैल्यू आर और साइन के अंदर लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पे साइन तो बनेगा नहीं मेरे हिसाब से ना, क्योंकि ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन हो जाएगा, यहां से मैं वैल्यू लिखूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास इस तरह का एक ट्राइंगल बना है वहां पे ना, उसी ट्राइंगल को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये एंगल है b/2, ये r है, और ये है bd, और ये है dc, ये एंगल है c/2। ठीक है, ये r है और ये है I पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, r अपॉन बी डी की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, r अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, 10b/2 हो जाएगा। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से बी डी हो जाएगा r अपॉन 10b/2, या इसको लिख सकता हूँ मैं कोट b/2, ये बी डी हो गया। सिमिलरली मैं सी डी की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो सी डी कितना आ जाएगा, सी डी भी इसी तरह से आ जाएगा, r इंटू कोट c/2 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहां से जो a की वैल्यू है, स्मॉल a क्या हो गया, बी डी प्लस डी सी, आर कोट b/2 प्लस आर कोट c/2 आ गया। ठीक है, अब यहां से r कॉमन ले लूं, इसको लिख दूं मैं कोस b/2 अपॉन साइन b/2 प्लस कोस c/2 अपॉन साइन c/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन b/2 साइन c/2। यस, साइन b/2 तो डिवाइड होने पे कट गया, साइन c/2 और कोस b/2, ये बन जाएगा कोस b/2 साइन c/2 प्लस कोस c/2 साइन b/2। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया ये। तो आर क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस आर के साथ बन जाएगा साइन बी प्लस c/2 का फॉर्मूला बन गया, साइन b/2 प्लस c/2, साइन b/2 कोस c/2, कोस b/2 और साइन c/2 आ गया, और डिवाइड में है साइन b/2 और साइन में c/2, और ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल a की वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं सर। b प्लस c/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, b प्लस c/2 को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस a/2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो a प्लस बी प्लस c/2 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो b प्लस c/2 की वैल्यू π/2 माइनस a/2 होगी, तो यहाँ पे साइन π/2 माइनस a/2, साइन π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। तो जो स्मॉल a है वो आ जाएगा r कोस a/2 अपॉन, ये कोस a/2 हो गया, बिल्कुल हो गया, और यहाँ है साइन b/2 और है साइन c/2। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको तो इधर मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इधर डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a साइन b/2 साइन c/2 अपॉन कोस a/2। तो एक इंटरमीडिएट ये फॉर्मूला भी होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें ना। इसको आगे भी सोल्व करूंगा, वैसे इसको आगे भी हम सोल्व करेंगे, बट इंटरमीडिएट एक फॉर्मूला ये भी आता है इसके अंदर, r इक्वल टू स्मॉल a साइन b/2 साइन c/2 और डिवाइड में कोस a/2। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2r साइन a, साइन रूल से लिख सकते हैं, a बाई साइन a इज इक्वल टू 2r होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r साइन a। तो यहाँ पे लिख देते हैं r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r साइन a साइन b/2 और साइन c/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोस a/2। ठीक है, a साइन a है, साइन a को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन a/2 कोस a/2, तो कोस a/2 गायब हो जाएगा नीचे से, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4r हो जाएगा, साइन a/2 जो कोस a/2 आएगा इसके साथ, साइन a को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 साइन a/2 कोस a/2 आ जाएगा, कोस a/2 तो कट गया, ऊपर बचा साइन a/2 और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, तो स्मॉल r क्या हो गया, 4r साइन a/2 साइन b/2
साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फॉर्मूला है तो इसको भी आप ध्यान में रखें तो अच्छी बात है। स्मॉल आर होता है ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू कोस ए बाई टू। इसमें ए की वैल्यू टू आर साइन ए रख दे तो ये हो जाएगा। ये याद रखोगे तो यहाँ पे टू आर की वैल्यू हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ए बाई साइन ए रख सकते हैं, है ना, ए बाई साइन ए रख सकते हैं। तो कैपिटल आर सरकम रेडियस ना देके हमें एक साइड दे रखी हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में से कोई सी भी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। टू आर की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, ए बाई साइन ए भी पुट कर सकते हैं, बी बाई साइन बी भी पुट कर सकते हैं, सी बाई साइन सी भी पुट किया जा सकता है। तो ये थर्ड भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, याद तो तीनों ही करने हैं, आते कैसे हैं आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं सवालों पे जो सरकम रेडियस और इन रेडियस पे पूछे गए हैं। जो आपकी स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है, ये सवाल जेई एडवांस में आया था पहले तो, है ना, पहले जेई एडवांस में पूछा गया था, फिर जेई मेन में पूछा गया है, जेई मेन में 2019 में। तो मैं आपको हर बार या बार बार बोलता रहता हूं कि जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट सवाल और इंटीजर टाइप तो मिनिमम आप करे ही करे, है ना। मल्टीपल करेक्ट करे, पैराग्राफ करे ना करे वो बाद की बात है। सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप करे ही करे, क्योंकि अब जो जेई मेन का पेपर होता है सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप दोनों का मिक्सचर होता है। तो इंटीजर को डायरेक्ट इंटीजर से रिप्लेस कर देते हैं, डायरेक्ट एज इट इज सवाल या थोड़ा सा घुमा फिरा के इसमें। और जो जेई एडवांस के सवाल में आया है, जो गिवन है ना इन्फॉर्मेशन वो सेम ही है, पूछा कुछ और है बस, है ना, पूछा कुछ और है, तो कॉन्सेप्ट तो वहां से पता लग ही जाएगा। तो इसका मतलब जेई एडवांस का सवाल किया हुआ होता तो इस सवाल को तो देखते ही क्या लगता है, हलवा सवाल है, ये तो हमने कर रखा है। तो यदि आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जेई मेन की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं और आप पेपर देने जाते हैं, तो आप इतना इंश्योर जरूर करें कि जेई मेन के सारे सवाल, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज, सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप आपने अच्छे से कर रखे हैं, मतलब आपको आते हैं। उन कॉन्सेप्ट पे कोई भी सवाल वापस आ जाए तो आप वो सवाल कर पाए, इतना इंश्योर जरूर करें, तो आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे। चुटकियों में जेई मेन का पेपर फोड़ सकते हो, बट इतना करना ही करना पड़ेगा, आने चाहिए, करने से नहीं होता, आपको वो आना चाहिए, है ना। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हम करते हैं बट भूल जाते हैं, वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं, है ना। तो रिवीजन जरूरी है, कम सवाल करे बट उनको अच्छे से करे। ये मैं बोलता रहता हूँ आपको, अब आपको अच्छी लगती है बात, आप मान सकते हो तो मान के जाए, बहुत फायदा होगा आपको। नहीं तो फिर बाद में आपको लगेगा कि सर बोलते तो सही थे, बस हमने ही बात नहीं मानी। तो देखो सवाल क्या है, इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड इज एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द सेम टू साइड इज वाई। दो साइड्स हैं जिनका सम x है और उनका प्रोडक्ट y है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई वेयर c इज द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड है, तो बाकी दो साइड को a और b मान लूं। तो गिवन क्या अपने को, गिवन है कि a प्लस बी तो है x और ए बी है y। इसके साथ साथ क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये गिवन है। और पूछा क्या है हमें, पूछा है वो लिख लेते हैं, सरकम रेडियस पूछी है कैपिटल आर। किसकी वैल्यू पूछी है, कैपिटल आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखो जो गिवन है उसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रख दूं मैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी रख दूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वाई की जगह क्या रख दूं, ए बी रख देता हूं वाई की जगह। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा एक बार तो, और एक बार ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी हो गया 2s के बराबर, यस सर। ए प्लस बी माइनस सी लिखें तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s माइनस सी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2c इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। ठीक है, 2 फिर कॉमन ले ले इसमें से, 2 की वैल्यू फिर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4s माइनस सी, क्या बन जाएगा 4s माइनस सी, है ना, 2 कॉमन आने पे 4 बन गया, 4s माइनस सी इज इक्वल टू क्या बन गया, ए बी बन गया। अब देखना यहाँ पे एस एस माइनस सी अपॉन ए बी,
इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास? एस एस माइनस सी अपॉन ए बी का कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। कौन सा फॉर्मूला है? कोस सी बाई टू होता है ना, कोस सी बाई टू की जो वैल्यू वो रूट में एस एस माइनस सी अपॉन में ए बी होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सवाल के अंदर। यदि आपको हाफ एंगल फॉर्मूला पता है तो फिर आपका काम बन जाएगा। कोस सी बाई टू की जो वैल्यू होती है रूट में एस एस माइनस सी अपॉन ए बी होती है। रूट हटाया मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो कोस स्क्वायर सी बाई टू की वैल्यू एस एस माइनस सी अपॉन ए बी होती है। कोस स्क्वायर सी बाई टू 1/4 है, तो कोस सी बाई टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। माइनस तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हाफ सी बाई टू एंगल है वो बड़ा नहीं हो सकता 180 से। तो यहाँ पे जो सी बाई टू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। सी बाई टू 60 आ गया तो सी कितना आ गया? 120 डिग्रीज। एंगल मिल गया अपने को, एंगल सी मिल गया 120 डिग्री। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू होती है हमें क्या पता है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होती है ना। और आंसर भी देखो वाई सी और वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ए बी को गायब करना है अपने को, है ना। आर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये अपने को पता था तो वो भी लिख लिया मैंने। अब यहाँ से मैं डेल्टा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? हाफ ए बी और साइन सी, एंगल सी पता है इसलिए ए बी साइन सी लिखा है मैंने। और साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री हो जाएगा √3/2 आई गेस, है ना। साइन 120 डिग्री √3/2 हो जाएगा आई गेस, क्या हो ही जाएगा। ठीक है सर, तो बात बन गई हमारी। यहां से मैं ए बी की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी हो जाएगा 4 डेल्टा अपॉन √3। 2 और 2 इधर आ गया, 4 डेल्टा अपॉन √3। ए बी की वैल्यू लिख देता हूँ 4 डेल्टा अपॉन √3। सी बच गया हमारा यहाँ पे, है ना। आ गया आंसर। आर होता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा, और ए बी की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई? 4 डेल्टा अपॉन √3। वहां से ए बी की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो आर हो जाएगा 4 डेल्टा अपॉन √3 इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। 4 डेल्टा से 4 डेल्टा कट गया, सी अपॉन √3, ये आ गई सरकम रेडियस। ये किसकी वैल्यू आ गई? सी अपॉन √3 सरकम रेडियस आ गई, है ना। तो जेई एडवांस में भी आया है, जेई मेन में भी पूछा गया है सवाल। सारी चीजें आपको पता है तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। यहाँ पे आके फंस जाओगे आप, है ना। यहाँ पे आके फंस जाओगे, बट हमें एस एस माइनस सी अपॉन ए बी की वैल्यू पता है क्या होती है, तो फटाक से लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन let small r and capital R be the radii of the inscribed and circumscribed circles, a false statement among the following। false statement क्या होगा? हमें false statement बताना है। there is a regular polygon with r by r, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है ये। रेगुलर पॉलीगन मतलब कितनी साइडेड हो सकती है, उसकी कितनी भी साइड्स हो सकती है ऐसे, है ना। n साइडेड पॉलीगन बनेगा, इसका सेंटर मान लिया ये। तो यहाँ पे देखो सरकम रेडियस और इन रेडियस की बात की है। हम कोई भी जैसे छोटे से ट्राइंगल के लिए बात करूं तो ट्राइंगल के अंदर देखो जो सेंटर बनता है, जैसे सरकम सेंटर बना तो सरकम सेंटर, अब ये है रेगुलर पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन। तो ट्राइंगल हो स्क्वायर हो इनके लिए बात करें तो रेगुलर पॉलीगन में जो सारे के सारे सेंटर होंगे एक ही जगह होते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो सरकम सेंटर भी वही होता है, इन सेंटर भी वही होता है, सेंट्रोइड भी वही होता है, ऑर्थो सेंटर भी वही होता है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर है। तो इसका मतलब सरकम सेंटर और इन सेंटर एक ही पॉइंट पे होने वाले हैं, तो वो पॉइंट ये मान लो। अब इस पॉइंट से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो तो होती है कैपिटल आर, है ना। सरकम सेंटर से जो वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो होती है कैपिटल आर। तो यहां से इसका कोई भी वर्टेक्स ले लूं मैं, तो ये जो वर्टेक्स है इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी?
इसको ए नाम दे दूं, तो ये तो हो जाएगी कैपिटल आर। क्लियर? अब मैं बात करूं कि जो स्मॉल आर है वो कैसे बनेगी, स्मॉल आर ऐसे बनेगी, यहां से इस पे जो परपेंडिकुलर डलता है, परपेंडिकुलर बाइस है ना, परपेंडिकुलर जो डलता है उस पे स्मॉल आर बनती है। तो ये जो एक साइड है इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये जो है स्मॉल आर हो जाएगी, यही होती है स्मॉल आर, क्योंकि ये यहां से इन सेंटर से इस साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक तरह से टेंजेंट का काम करती है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ये दोनों बातें आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी, है ना। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए जो सेंट्रोइड होगा, इन सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा, वो सारे आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो ये मैंने मान लिया सेंटर, सारे सेंटर है। अब सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो तो हम कंसिडर क्या करते हैं उसको, तो सरकम रेडियस, और इससे साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वहां से स्मॉल आर मिलती है अपने को। यस सर, ठीक है। अब ये और ये इन दोनों का रेशियो चाहिए अपने को ना, क्या स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का रेशियो चाहिए। जो पूरा का पूरा एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई, है ना, 2 पाई हो जाएगा पूरा एंगल, है ना। तो एन साइड्स कितना एंगल बना रही है 2 पाई। तो एक साइड जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे वो कितना होगा, वन साइड जो एंगल सबटेंड करेगी, एंगल सबटेंडेड बाई एन साइड लिखा है मैंने ये ना, एंगल सबटेंडेड बाई एन साइड्स। इसको मैं थोड़ा अच्छे से ही लिख देता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड बाई एन साइड्स ऑन सेंटर कितना है वो 2 पाई है। तो एंगल सबटेंडेड बाई वन साइड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई एन हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 2 पाई बाई एन हो गया। ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को थीटा ले लूं तो पूरा 2 पाई बाई एन है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब पाई बाई एन हो जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगन में पूरा एंगल, एक साइड जो एंगल सबटेंड करती है वो होता है 2 पाई बाई एन, और उसमें से भी आधा कर दो तो पाई बाई एन हो जाता है। क्या हो जाता है पाई बाई एन। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन किस में निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन कैपिटल स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा हमारा कोस पाई बाई एन, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर? आर अपॉन आर की वैल्यू चाहिए। अब एन की वैल्यू बदलते जाते हैं, एन की वैल्यू पॉलीगन स्टार्टिंग कहां से होता है 3 से, तो जब मैं आर की एन की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो आर अपॉन आर कितना आएगा कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 होता है 1/2। ये तो पॉसिबल हो सकता है, आर अपॉन आर की वैल्यू 1/2 पॉसिबल हो सकती है। एन की वैल्यू में 4 पुट करूंगा तो कोस पाई बाई 4 बनेगा। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 भी है पॉसिबल। यहाँ पे देखो आर की वैल्यू में देखो 3 पुट कर चुका हूँ, 4 पुट कर चुका हूँ, 5 पुट करूंगा तो कोस पाई बाई 5 बनेगा। कोस पाई बाई 5 कितना हो जाएगा, कोस पाई बाई 5 36 डिग्री हो जाएगा आई गेस, है ना, 35, यस 36 हो जाएगा। कोस 36 की वैल्यू इनमें से कुछ दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही। फिर उसके बाद 6 पुट करूंगा तो आर अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 6 √3/2, √3/2 होगी, √3/2 भी दे रखी है यहाँ पे। तो बची क्या 2/3, 2/3 आएगी नहीं यहाँ पे, 2/3 आएगी नहीं क्योंकि जो पाई बाई एन की वैल्यू 6 पुट करने पे पाई बाई कितना आ गया पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब √3/2 वैल्यू होगी। तो अब जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा एंगल छोटा होता जाएगा और वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ये है 2/3 और ये है √3/2, √3/2 इससे बड़ा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 7, 8, 9, 10 पुट करेंगे तो हमें जो कोस की वैल्यू मिलेगी ना आउटपुट में वो हमें √3/2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कोस में एंगल 0 के जितना पास होगा कोस की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है ना। तो इसका मतलब 2/3 पॉसिबल नहीं होगा आगे। ये तीनों तो हमने निकाल के ही देख लिए, तो ज्यादा ना सोचते हुए वैसे तो आंसर ये कर सकते हैं, बट 2/3 क्यों नहीं होगा उसका रीजन क्या होगा,
कि जब हमने n की वैल्यू 5 और 6 पुट की है, 6 पुट कर दी तो √3/2 वैल्यू आ गई। √3/2 2/3 से बड़ी वैल्यू है ना। और अब 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे पुट करते जाएंगे तो जो वैल्यू है कोस की वो 1 के पास जाती जाएगी। किससे बड़ी होगी? √3/2 से बड़ी होगी। क्लियर है? जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा, कोस में वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो 2/3 तो हमें नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सा सवाल बनाया हुआ है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल C हमें दे रखा है π/2, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जिसमें ये एंगल C है, इसको A बोल दिया और इसको B बोल दिया। दिस इज 90 डिग्रीज। इफ स्मॉल r is the in radius and capital R is the circum radius of a triangle ABC, then twice of r plus r की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पता है। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहाँ होता है? सरकम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है जी, है ना। तो ये जो मिड पॉइंट हुआ तो मतलब ए बी कितना हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा 2r, है ना। ये r होगी और ये भी r हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है ना। सर्कल बना दे यहाँ पे, तो ये जो है इसका सेंटर हो जाएगा और ये ए बी एज ए डायमीटर काम करेगा। ए बी क्या होगा? उसका डायमीटर होगा। और ये किसके बराबर है? ए बी, यहाँ से मैं ट्राइंगल से बात करूँ तो ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है। तो c इक्वल टू क्या आ गया? 2r। तो यहाँ पे 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R की वैल्यू चाहिए अपने को। 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R, उसमें से इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तुरंत निकाल दी, क्योंकि हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहाँ पाया जाता है? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे पाया जाता है। अब स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है अपने को। स्मॉल r निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो r क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई एस, है ना। डेल्टा कैसे निकालें सर? डेल्टा निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस a और हाइट होगी b, तो ए बी आ गया यहाँ पे, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाला जा सकता है यहाँ से इजीली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये जो है s, वो क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर है, इसको इससे काट दिया तो स्मॉल r आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो हमें चाहिए स्मॉल r प्लस कैपिटल R का 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्मॉल r आ गया, कैपिटल R कितना है? c/2 है। कितना है? c/2 है। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से ऑप्शन कौन सा आता है हमारे पास। r की वैल्यू डेल्टा बाई एस रखी हमने। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इसको माना, हाइट इसको मान ली, तो a इंटू बी से निकाल दिया। और डिवाइड में सेमी पेरीमीटर दे रखी है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। इस 2 से ये 2 कट गया, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R क्या हो गया? ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस c/2। ठीक है, अब इसको मैं आगे सोल्व करूं, एलसीएम क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या आएगा? 2ab। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करना है? c से मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करना है? c से। तो आ जाएगा ac प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू बन गई है इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो डिवाइड में है वो तो कट जाएगा, तो नीचे बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और ऊपर क्या आएगा? 2ab प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया ना। अब देखो
यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं ना, अब देखो यहाँ तक तो कर चुके हैं, अब इसको कुछ फैक्टर वगैरह करके नीचे वाले से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 बन रहा है। तो हम क्या करें, कम दिमाग, मतलब ज्यादा ना तो दिमाग लगाना पड़े ना टाइम हमारा वेस्ट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मिल सकता है अपने को, है ना, किससे मल्टीप्लाई करेगी मिल सकता है। देखो a प्लस बी प्लस सी को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करें और a प्लस बी से करें, a प्लस बी प्लस सी से करें या c प्लस ए से करें, तो ये मिल जाए 2ab प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो हमें सी स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे सी स्क्वायर चाहिए तो सी उसमें होना चाहिए, है ना, सी उसमें होना चाहिए, तो सी होना चाहिए। तो b प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बी ए बी स्क्वायर बी सी ए बी सी और सी स्क्वायर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर का क्या करें यहाँ पे, है ना, बी स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा यहाँ से भी वैल्यू रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वाह, ये भी एक चीज पता है अपने को, ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, सी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेता हूं, यस। तो ये क्या बन गया, देखो सी स्क्वायर को लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से क्या कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी आ गया, a प्लस बी प्लस सी। यहां से a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, यहां से a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी और यहाँ बचेगा c, ये इससे कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट गया, आंसर a प्लस बी आ गया। देखो एक छोटी सी बात कितनी काम में आई, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, सी स्क्वायर आ रखा था, हमें चाहिए नहीं था, सी स्क्वायर के साथ हमने क्या लिख कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, 2ab यहाँ पे पहले से ही रखा हुआ था। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात लास्ट में काम में आई यहाँ पे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर रख दी हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इन ए ट्राइंगल एबीसी जो साइड्स है उनका रेशियो हमें गिवन है 4:5:6, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल टू द इन सर्कल, है ना, स्मॉल आर, है ना, ये निकालना, क्या कैपिटल आर बाई स्मॉल आर निकालना है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हमें दे रखा है m बाई n, तो हमें m प्लस n की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो रेशियो आ जाएगा तो m प्लस n भी बता देंगे। अब साइड्स दे रखी है 4:5:6, तो a को मान लूं 4 के, b को मान लिया 5 के और c को मान लिया 6 के। ठीक है, तीनों साइड्स दे रखी है अपने को, हमें चाहिए पहले कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्या हो जाता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और स्मॉल आर क्या हो जाता है, डेल्टा अपॉन एस। दोनों की वैल्यू अपने को पता है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आर बाई आर आ जाएगा ए बी सी, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा इंटू ये हो जाएगा एस बाई डेल्टा, है ना, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है, तो ये बन गया एस ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है जी, निकाल देते हैं। डेल्टा हेरोन्स फॉर्मूला से क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो डेल्टा स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर बाई एस की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं मैं, इसको यहां से हटा दूं तो, है ना, डेल्टा स्क्वायर बाई एस, तो इसकी वैल्यू तो हम एक साथ निकाल सकते हैं। एबीसी हमें पता ही है 4 के 5 के 6 के है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, तो एस निकाल देते हैं पहले, तो एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 4 5 9 और 6 कितना हो गया 15/2, है ना, एस हो गया 15 के बाई 2, ये तो होगी एस की वैल्यू। एस माइनस ए कितना हो जाएगा, एस माइनस ए निकालें तो एस माइनस ए 15/2 कितना होता है 7.5, है ना, 7.5 में से 4 माइनस करेंगे तो 3.5 बच जाएंगे, मतलब 7/2। एस माइनस बी कितना हो जाएगा 15, 7.5 में से 5 माइनस करेंगे तो 5/2 बच जाएगा,
और s माइनस सी में 7.5 में से 6 माइनस करेंगे तो 3.5 बच जाएगा हमारा। इन तीनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 7k/2, 5k/2, 3k/2 को मल्टीप्लाई करना है तो 7 5 जा 35, 35 3 जा कितना हो जाएगा 105। 105 के 3 बार मल्टीप्लाई मतलब k³ अपॉन 2228 हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारी। यस सर, पुट कर देते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। डेल्टा स्क्वायर बाई एस की जगह पुट करना है तो मतलब इसका रेसिप्रोकल करके पुट कर देते हैं, एस बाई डेल्टा स्क्वायर। एबीसी की वैल्यू अपने को पता है 4 5 जा 20, 120 के, ये हो जाएगा 120 k³ अपॉन 4 इंटू 105 k³ अपॉन 8 तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 8। इससे काटा 2 बार, ये कटेगा 15 8 जा और 15 7 जा, k³ से कट गया, बच गया हमारा क्या, बच क्या गया यहाँ पे 8 2 जा 16/7। कैपिटल आर बाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई 16/7। 16/7 है m/n, तो m प्लस n कितना हो जाएगा यहाँ से, m प्लस n हो जाएगा 23 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब सारी चीजें पता होनी चाहिए, काफी सारी चीजों से काम नहीं चलेगा, है ना। और उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस होगी तो फटाफट आप भी सवालों को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे अगला सवाल, ये भी जेईई एडवांस का सवाल है ना। मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार इस सवाल को पूछ लिया जाए, ये मेरा मानना है ये, है ना, कि इस सवाल को इस बार पूछा जा सकता है। तो सवाल क्या देखो, लेट ट्राइंगल APQR, लेट PQR बी ए ट्राइंगल ऑफ एरिया डेल्टा विद ABC हमें दे रखा है, उसकी तीनों साइड्स गिवन है। ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ऑपोजिट टू द एंगल्स PQR, PQR के ऑपोजिट है ये रेस्पेक्टिवली। देन ट्वाइस ऑफ साइन P माइनस साइन 2P अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन P प्लस साइन 2P की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है जी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं दे रखी, तीन साइड्स की जो है लेंथ हमें जरूर दे रखी है। तो पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सोल्व करें तो ट्वाइस ऑफ साइन P माइनस साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन P कोस P अपॉन, सिमिलरली यहां लिख देंगे प्लस 2 साइन P कोस P, ये हमें गिवन है। साइन P 2 के साथ ऊपर से और नीचे से कॉमन आके कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस P अपॉन 1 प्लस कोस P। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको इससे काटा, साइन स्क्वायर P बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर P बाई 2 कितना हो जाएगा साइन अपॉन कोस 10, तो 10 स्क्वायर P बाई 2। क्या आपको 10 P बाई 2 की वैल्यू पता है क्या, 10 P बाई 2 की वैल्यू पता है क्या? यस सर, 10 P बाई 2 हमें पता है। P एंगल के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल a है, तो उसको छोड़ेंगे पहले, तो पहले आएगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट क्यों हट जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर P बाई 2 चाहिए अपने को। 10 P बाई 2 हम ऑलरेडी 10 P बाई 2 की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला पता है, स्क्वायर कर देंगे तो इधर स्क्वायरिंग हो जाएगी और उधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब ये वैल्यू चाहिए अपने को, है ना। अब देखो ऑप्शंस में नीचे क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा बनाने के लिए क्या करें, s माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो जिससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया स्क्वायरिंग, तो s माइनस बी का होल स्क्वायर s माइनस सी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में नीचे क्या है, ये डेल्टा स्क्वायर है ये, है ना। डेल्टा क्या होता है, रूट s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी होता है, तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। s माइनस बी का होल स्क्वायर और s माइनस सी का होल स्क्वायर चाहिए बस। s मतलब सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 7/2 और 5/2 हो गया 6, 6 प्लस 2 8, 8 तो है पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक बात है क्या, यस। अब s को b में से माइनस करें तो 4 में से 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, 4 में से 3.5 माइनस करें तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। s माइनस सी, 4 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 3/2 बचेगा, 3/2 का स्क्वायर
9/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9/16 डेल्टा स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 डेल्टा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। ये जो एडवांस में आया हुआ सवाल है ना, आपको सारी चीजें पता है तब तो इजी सवाल है, क्योंकि यहाँ पे फंस जाओगे आप, है ना। 10² p/2 आ जाता है तो उसके बाद क्या करोगे, आपको हाफ एंगल फॉर्मूला याद है, हाफ एंगल फॉर्मूला रखा, डेल्टा नीचे आएगा ये हमें पता लग गया, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा बना दिया, है ना, s-b और s-c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। चमक गया एकदम बढ़िया से, है ना। हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। अब सारे बच्चों की तो आएगा नहीं, किसी एक के आएगा, और वो कौन किस्मत वाला होता है पता नहीं, बट सारे बच्चों को तो नहीं आ सकता, क्योंकि पेपर अलग अलग होता है, सब बच्चों के अलग अलग पेपर होंगे। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, रेडियस ऑफ द एक्स सर्कल्स। एक्स सर्कल्स की रेडियस, तो एक्स सर्कल्स 3 होते हैं, है ना, एक वर्टेक्स ए के ऑपोजिट, एक वर्टेक्स बी के ऑपोजिट, एक वर्टेक्स सी के ऑपोजिट। तो मैं एक वर्टेक्स के ऑपोजिट आपको समझा देता हूं, तो सिमिलरली फिर बी और सी के ऑपोजिट उस तरह से निकाल सकते हैं। तो ए के वर्टेक्स, ए के जो सामने सर्कल बनता है एक्स सर्कल, है ना, वो भी तीनों साइड को टच करता है, बट एक्सटर्नली टच करता है, इंटरनली टच नहीं करता, ये ना। तो इस ए बी साइड और एसी साइड को हमें आगे एक्सटेंड करनी पड़ती है, ठीक है। एक्स सर्कल बन गया, एक्स सर्कल का जो सेंटर है, एक्स सेंटर होता है, उसको I1 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी रेडियस R1 होती है। तो R1 के फॉर्मूले हैं 3। R1 होता है डेल्टा अपॉन S-A, R1 होता है S इंटू 10a/2, ये फॉर्मूला आ गया तो इससे ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें थर्ड फॉर्मूला 4R sin a/2 cos b/2 और cos c/2। यहाँ पे देखो, जो स्मॉल r की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 4R sin a/2 साइन b/2 साइन c/2, उसमें तीनों साइन की टर्म्स थी, यहाँ पे एक ही टर्म है। R1 चाहिए तो साइन a/2 होगा, बाकी कोस में होंगे। R2 चाहिए तो साइन b/2 होगा, और बाकी कोस और कोस a/2 और कोस c/2 मिलेगा। R3 में आपको साइन c/2 मतलब c/2 एंगल साइन में मिलेगा, बाकी दोनों कोस में मिलेंगे। 4R तो यही आएगा, ठीक है। R के फॉर्मूले में क्या था, डेल्टा बाई एस था, तो R1 है तो डेल्टा अपॉन S-A हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं, आएगा कैसे वो तो हम समझने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सरकम जो एक्स सर्कल कैसे बनेगा, एक्स सेंटर क्या होगा, एक्स रेडियस क्या क्या होगी, ये तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं R1 की वैल्यू निकालनी हो अपने को, ठीक है। R1 की वैल्यू निकालनी हो डेल्टा अपॉन S-A, ठीक है। तो वहां पे हमने जब R की वैल्यू निकाली थी डेल्टा बाई एस, तो हमने क्या किया था, पूरे एक ट्राइंगल की वैल्यू डेल्टा, क्योंकि डेल्टा तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसको मैंने 3 छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया था। बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि इस ट्राइंगल को 3 छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर लूं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्या किया जा सकता है, दो देखो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसको हम डेल्टा लेंगे ही लेंगे, प्लस इस ट्राइंगल को एरिया ऑफ ट्राइंगल BCI1, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCI1, इन दोनों का जो सम है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है उसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये D से पास नहीं करेगा इन जनरल, है ना। D पॉइंट है जो यहाँ पे टच कर रहा है 90 डिग्री पे, और ये जो इसको डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन करूँ तो ये D से होते हुए नहीं जाएगा, कहीं और से जाएगा। तो एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है यहाँ पे देखो, और दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया मैं जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के सम के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा सर। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABI1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACI1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को तो हम डेल्टा ही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCI1 को क्या लिखें, इसका जो है एरिया हो जाएगा हाफ इंटू इसका जो बेस है वो ये वाली है, ये साइड कितनी है स्मॉल a, इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये R1 हो जाएगी, हाइट होगी R1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ABI1 ट्राइंगल जो है ध्यान से देखिएगा, ये बन रहा है ABI1, ये ट्राइंगल है ना।
इस ट्राइंगल में यदि मैं इसको बेस ले लूं तो इसकी जो हाइट होगी वो कौन सी कंसिडर होगी, ये वाली हाइट कंसिडर होगी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे इसका एरिया लिखेंगे हाफ इंटू बेस मान लो ए बी को, तो ए बी कितना है स्मॉल सी इंटू ये क्या हो जाएगी R1 हो जाएगी, प्लस हाफ इंटू सिमिलरली ACI1 में इसको बेस ले लूं मैं, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, हाफ इंटू बेस इंटू जो हाइट होगी ये वाली होगी। ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ACI एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल है तो ट्राइंगल कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया यहाँ पे AC जो है स्मॉल b इंटू R1। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, देखो हाफ 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 इसमें भी है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, R1 कॉमन ले लेता हूँ। ये C पॉजिटिव का है, B पॉजिटिव का है, तो B प्लस C तो पॉजिटिव का हो गया, और ये जो A है वो किसका है, इधर राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो हाफ इंटू R1, हाफ इंटू R1 B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C कितना होता है 2S, ठीक। तो B प्लस C कितना हो जाएगा 2S माइनस A, माइनस A 2S, इसकी वैल्यू तो 2S माइनस A हुई, एक और माइनस था, तो क्यों ना मैं इसको क्या लिख दूं 2S माइनस 2A लिख दो सर। 2 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा R1 S माइनस A, और 2 ये डिवाइड वाला कट जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 S माइनस A, और R1 कितना आ जाएगा यहाँ से डेल्टा अपॉन S माइनस A आ जाएगा, है ना। R1 क्या आ जाएगा डेल्टा अपॉन S1, है ना। तो ऐसे प्रूव, इतने सारे प्रूव मैंने आपको करवा दिए, तो प्रूव को देख देख के आपको लग रहा होगा सर हम तो फॉर्मूला याद कर लेंगे। हमें प्रूव ना तो ध्यान में रखना ना समझना, बस आप तो बता दो कि कैसे इनको याद करना है, और मतलब कैसे कैसे याद करना है, जैसे याद कर सकते हैं बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं ना। तो बार बार रिवाइज करोगे, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में से रखोगे कि जैसे R डेल्टा बाई S होता है, तो R1 में डेल्टा अपॉन S के साथ R1 में A माइनस कर दो, R2 में B माइनस कर दो, R3 में C माइनस कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है तो ये तो हम लिख ही सकते हैं। 10 का हाफ एंगल पता हो डेल्टा और एस एस माइनस ए में, और इसको लिखना हो तो स्मॉल r को लिखा जाता है, इसमें तीनों साइन क्या होते हैं स्मॉल r में, R1 R2 R3 में क्या होते हैं, R1 के साथ एंगल A साइन में होगा बाकी कोस में होंगे, R2 में एंगल B साइन में होगा B/2 बाकी कोस में होंगे, और R3 में साइन C/2 साइन में होगा बाकी कोस में होंगे। तो पहला फॉर्मूला निकल गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा, दूसरा फॉर्मूला R1 इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला है R1 इक्वल टू क्या है S10A/2, S10A/2। हमें क्या पता है R1 किसके बराबर है डेल्टा अपॉन S माइनस ए, ठीक है। तो ये वैल्यू चाहिए अपने को, तो 10A/2 क्या होता है 10A/2, 10A/2 की वैल्यू लिख लेंगे। 10A/2 यहाँ से क्या होगा R1/S हो जाएगा, 10A/2 की वैल्यू यहाँ से तो R1/S है, वहां पे 10A/2 के फॉर्मूले लिखे तो वहां पे क्या हो रहा था, ये डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए था कि एस एस माइनस ए ऊपर था, एस एस माइनस ए ऊपर था ना, एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, ठीक लिखा है। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए डेल्टा की, तो डेल्टा कितना आ जाएगा एस एस माइनस ए 10A/2, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो R1 कितना हो जाएगा एस एस माइनस ए, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने ना, उल्टा लिखा है क्या, देखो उल्टा तो नहीं लिख दिया। 10A/2 का फॉर्मूला ना पहले भी हमने देखा था, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए होगा ना, हाँ पहले भी यही लिखा था मैंने, डेल्टा ऊपर आएगा, डेल्टा ऊपर आएगा, डेल्टा ऊपर आएगा, डेल्टा ऊपर आएगा, हट जाओ, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए हो जाएगा, है ना। 10A/2 ये हो गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए डेल्टा की, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी एस एस माइनस ए 10A/2, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो R1 हो जाएगा एस एस माइनस ए 10A/2 अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस ए से एस माइनस ए कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई S10A/2, S10A/2,
टू, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम R2 की वैल्यू एस टेन बी बाई टू निकाल सकते हैं, R3 की वैल्यू एस टेन सी बाई टू निकाल देंगे। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूले पे। थर्ड क्या है, R3 की जो वैल्यू है, R1 की जो वैल्यू है 4R साइन ए बाई टू कोस बी बाई टू साइन कोस सी बाई टू आएगी। तो देखो हमने जब R निकाला था तो क्या किया था, A की जो वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो है BC, A की वैल्यू क्या है BC, और BC को मैंने किस में तोड़ा था, BD प्लस DC में, है ना। स्मॉल a को हमने इसमें ब्रेक कर लिया था BD प्लस DC के अंदर। देखो ये BC है, इसको BD प्लस DC में मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एंगल C है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस सी, है ना। पूरा एंगल 180 होगा, तो ये C है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस सी हो जाएगा। इनके नाम दे दें, इसको नाम दे दूं मैं E और इसको नाम दे दूं F। तो एंगल DCE कितना है 180 माइनस सी, और हमें पता है कि ये जो है एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक्स सेंटर, है ना। तो ये जो आधा एंगल होगा और ये आधा एंगल होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं एंगल किसकी बात करूं, एंगल BCI1 की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, BCI1 एंगल। तो कितना हो जाएगा वो BCI1 एंगल कितना हो जाएगा, पूरा है 180 माइनस सी, उसका कितना आधा, तो लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस सी बाई टू हो जाएगा। जो एंगल BCI1 है वो 90 डिग्री माइनस सी बाई टू हो जाएगा। और उसी तरह से ये जो एंगल है CBI1, इधर लिखूं मैं CBI1 की वैल्यू, तो CBI1 कितना हो जाएगा 180 माइनस बी बाई टू होगा, तो उसको लिख दूं मैं 90 माइनस बी बाई टू। ये एंगल तो हो जाएगा 90 माइनस बी बाई टू, ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू। ये बात समझ आ गई आपको। अब ये ऐसा क्यों लिखा है हमने, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे R1, और इसके हिसाब से हमें इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे डायग्राम कैसा बना है, यहाँ पे ये एक ऐसा डायग्राम है, B है, C है, यहाँ पे पॉइंट हमने D ले रखा है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा I1, ठीक है। और यहाँ से ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल बन गया इस तरह से, यहाँ से ऐसे बन गया। ये जो एंगल है हमारा है 90 माइनस बी बाई टू, और ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, और ये जो है R है, ठीक है। अब BD की वैल्यू लिखें हम, तो BD की वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ से, BD की वैल्यू R1 की टर्म में लिखनी है ना, R1 है ये, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल ये पता है अपने को ना, ये वाला एंगल पता है, तो लिख सकते हैं 90 डिग्रीज माइनस बी बाई टू, ये एंगल लिख दिया ना। 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर R1 अपॉन बेस कितना हो गया, BD हो गया। 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया कोट बी बाई टू इज इक्वल टू R1 अपॉन BD। तो यहाँ से जो BD की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, R1 अपॉन कोट थीटा बाई टू, और कोट को मैं लिख दूं 10 में, तो R1 10 B बाई टू हो गया। अब क्या हमें CD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या, CD की वैल्यू सिमिलरली लिख सकते हैं R1 अपॉन 10 C बाई टू आ जाएगी। R1 और R2 सॉरी BD और CD की वैल्यू R1 10 B बाई टू, और CD की वैल्यू होगी R1 10 C बाई टू, ठीक है। अब हो जाएगा आगे हमारा स्मॉल a BD प्लस CD, BD है R1 10 B बाई टू, और ये है R1 10 C बाई टू। तो R1 आ गया कॉमन, 10 B बाई टू और 10 C बाई टू को साइन B बाई टू अपॉन कोस B बाई टू प्लस साइन C बाई टू अपॉन कोस C बाई टू। एलसीएम ले यहाँ पे, तो R1 एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस B बाई टू और कोस C बाई टू, कोस B बाई टू तो कट जाएगा, साइन B बाई टू कोस C बाई टू प्लस साइन C बाई टू और कोस B बाई टू आ जाएगा, जिसको मैं साइन A प्लस B लिख सकता हूँ, B बाई टू प्लस C बाई टू। यहाँ पे पिछली बार की तरह ही साइन A प्लस B का फॉर्मूला बन गया, साइन B बाई टू यहाँ पे है
और एलसीएम लेने के बाद cos c/2 आ जाएगा, प्लस sin c/2 है, cos b/2 और आ जाएगा। और b प्लस c/2 को क्या लिखा जा सकता है? b प्लस c/2 को लिखा जा सकता है sin π/2 माइनस a/2, है ना। इन चीजों को मैं बार बार लिख के बताऊं उतना तो आप आई गेस समझ ही पा रहे होंगे। b प्लस c/2 को मैं π/2 माइनस a/2 लिख सकता हूँ, है ना। इतना तो समझ में आना ही चाहिए आपको। साइन π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा, तो आ जाएगा कोस a/2 अपॉन कोस b/2 और कोस c/2। ये किसकी वैल्यू होगी? स्मॉल a की। हमें वैल्यू चाहिए r1 की, तो r1 कितना हो जाएगा? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, तो r1 हो जाएगा a कोस b/2 कोस c/2 अपॉन कोस a/2। तो ये भी एक इंटरमीडिएट फॉर्मूला है जो आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे मैंने r में बताया था वैसे r1 में भी होता है, जब हमें सरकम रेडियस ना देके स्मॉल a गिवन हो। a की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? 2r साइन a रख सकते हैं। 2r साइन a बाई साइन a 2r के बराबर है, तो r1 हो जाएगा a की जगह 2r साइन a को लिख दिया मैंने 2 साइन a/2 कोस a/2। इसको लिख दिया मैंने 2 साइन a/2 कोस a/2, कोस b/2 और कोस c/2 अपॉन में क्या है? कोस a/2। कोस a/2 की तो बली चढ़ गई यहाँ पे, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4r साइन में तो है a/2 और बाकी जो b/2 और c/2 है वो कोस में है, और यही हमें फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, यही लिखा हुआ है। तो इस तरह से r1 की जो वैल्यू है 4r साइन a/2 कोस b/2 और कोस c/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। क्या क्या प्रूव कर लिया हमने? तीनों कर लिए। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी प्रूव हो गया। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? अब R1 R2 R3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इनको प्रूव करने की कोई वैसे जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है, बट आप इनको याद रख पाते हैं तो आपका सवाल ऐसे सोल्व हो जाएगा ना। आप इन सबको प्रूव करके देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास R1 R2 की वैल्यू पता है, R1 R2 R3 की वैल्यू पता है। तो देखो कब कब काम में आएंगे। पहला रिजल्ट कब काम में आएगा? पहला रिजल्ट हमें क्या दे रखा है? R1 R2 R3 गिवन हो, R1 R2 और R3 गिवन हो, ये तो है गिवन। और हमें क्या निकालना हो? सेमी पेरीमीटर निकालना हो। सेमी पेरीमीटर किसकी? ट्राइंगल की। तो वो आ जाएगा रूट में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो S क्या हो जाएगा? रूट के अंदर सिग्मा R1 R2 लिख सकते हैं ऐसे, R1 R2 फिर R2 R3 फिर R3 R1 हो जाएगा। हमें R1 R2 R3 गिवन हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना और हमें क्या गिवन हो? R1 R2 R3 गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 अपॉन रूट के अंदर क्या हो जाएगा? सिग्मा R1 R2 आ जाएगा। स्मॉल r हमें गिवन हो R1 R2 R3 और हमें निकालना हो इन रेडियस निकालना हो अपने को, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 अपॉन सिग्मा R1 R2। बस सिग्मा R1 R2 का मतलब समझ रहे हैं? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इन रेडियस के बाद सरकम रेडियस पूछी जाए हमसे, सरकम रेडियस पूछ लिया आपसे कि सरकम रेडियस बताओ, आपको एक्स रेडियस से गिवन है R1 R2 और R3, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2 R2 प्लस R3 R3 प्लस R1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? R1 प्लस R2 R2 प्लस R3 और R3 प्लस R1, और नीचे क्या आ जाएगा? सिग्मा R1 R2 ही आएगा। तो सिग्मा R1 R2 की बहुत जरूरत पड़ती है। सिग्मा R1 R2 सिग्मा R1 R2 यहाँ पे रूट में है R1 R2, तो R1 R2 R3 गिवन हो, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, इन रेडियस निकाल सकते हैं, सरकम रेडियस निकाल सकते हैं और ट्राइंगल की साइड्स भी निकाल सकते हैं। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c भी निकाला जा सकता है। ये है R1 R2 प्लस R3, a में R1 R2 प्लस R3 होगा, b में R2 R3 प्लस R1, c में R3 और R1 प्लस R2, और नीचे होगा रूट के अंदर सिग्मा R1 R2। मतलब R1 R2 R3 हमें स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3 गिवन हो, सेमी पेरीमीटर पूछे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछे, इन रेडियस पूछे, सर्कम रेडियस पूछे या साइड्स पूछी जाए, तो वो सब इन रिजल्ट्स की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो आपको रिजल्ट याद हो तो अच्छी बात है। इन पे सवाल बहुत ही कम चांस से पूछा जाए, है ना, सवाल पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, है ना। बहुत ही एक तरह से बोला जाए तो थोड़ा टफ सवाल के फॉर्म में पूछा जाएगा, बट रिजल्ट याद है तो आपके लिए वो सवाल चुटकियों में सोल्व होने वाला बन जाएगा। तो है हिम्मत तो याद रख लो, नहीं तो फिर आप सोल्व करो। नहीं तो आपको क्या करना है, फिर सोल्व करना पड़ेगा उसको, है ना, पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब कुछ सवालों की बात कर लेते हैं। इन ए ट्राइंगल विथ साइड्स ABC, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ABC है यहाँ पे, और एक्स रेडियसेस क्या है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। जो R1 R2 R3 में कैसा रिलेशन दे रखा है, R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R3 से। तो बताओ कि ABC में क्या रिलेशन होगा। रेडियसेस R1 R2 R3, एक्स रेडियाइज है वो R1 R2 R3, और इस तरह से दे रखी है कि R1 सबसे बड़ा है, फिर R2 फिर R3 है। अब इनका फॉर्मूला तो अपने को पता है, डेल्टा अपॉन क्या होता है, S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ठीक है, पहले तो मैंने क्या किया, इनका फॉर्मूला रख दिया। अब इनका क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो S माइनस ए अपॉन डेल्टा लेस देन हो जाएगा S माइनस बी अपॉन डेल्टा, लेस देन हो जाएगा S माइनस सी अपॉन डेल्टा। अब क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं किससे, डेल्टा। डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, डेल्टा से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा से मल्टीप्लाई करने पे डेल्टा 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 कट गया। अब S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी में ये रिलेशन आ गया। अब क्या कर दूं, माइनस कर दूं S, S को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए, माइनस बी और माइनस सी। S कट जाएगा यहाँ से माइनस करने पे। अब मैं क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C हो जाएगा। मीन्स A इज द करेक्ट आंसर। तो हमें R1 R2 R3 गिवन हो कि उनमें रिलेशन क्या है और ABC में पूछा जाए तो ये तरीका होगा सोल्व करने का। अब बात करते हैं अगले सवाल की। इसमें भी क्या दे रखा है, एक्स रेडियस R1 R2 R3 ऑफ ट्राइंगल ABC किस में है, HP में है। R1 R2 और R3 किस में है, HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो ABC किस में होंगे, AP, GP या HP में होंगे, या नन ऑफ दीज, कुछ होंगे भी नहीं। तो हमें HP के बारे में तो चीज़ें पता ही है कि HP और AP में बड़े पुराने टाइम से एक अच्छा खासा रिलेशन रहा है। कि मैं R1 R2 R3 को उल्टा कर दूं, मतलब इनका जब रेसिप्रोकल कर दें हम, तो रेसिप्रोकल करने से HP किस में बदल जाती है, सर HP बदल जाती है AP में। कैसे, उनका रेसिप्रोकल करे तो 1/R1 1/R2 1/R3 किस में हो जाएंगे, AP में। अब 1/R3 1/R1 की वैल्यू कितनी है, S माइनस ए अपॉन डेल्टा, S माइनस बी अपॉन डेल्टा और S माइनस सी अपॉन डेल्टा। ये भी किस में होंगे, AP में होंगे। तीन टर्म्स AP में हैं। यदि उन तीन टर्म्स को मैं किसी एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि 4, 6 और 8 AP में हैं, और इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 8, 12 और 16। ये भी किस में होंगे, AP में होंगे। तो डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी किस में रहेंगे, AP में रहेंगे। मल्टीप्लाई करने से AP ही रहेगा, शायद उसका कॉमन डिफरेंस बदल जाए बट रहेगा AP, है ना। फिर इसमें से माइनस कर दूं, कोई भी क्वांटिटी आप इसमें से माइनस, यहाँ तो क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं इसमें से माइनस कर दूं मान लो 2, तो ये आ जाएगा 2, 4 और 6। ये भी किस में होगा, AP में होगा। ये भी किस में होगा, AP में होगा। तो माइनस क्या किया, S किया, तो माइनस ए, माइनस बी और माइनस सी भी किस में होंगे, AP में होंगे। और अब मैं क्या करूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई किससे कर दिया, -1। तो A, B और C किस में रहेंगे, AP में रहेंगे। A, B, C किस में रहेंगे, AP में रहेंगे। तो इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों ही सवाल, एक जेई एडवांस का PYQ है, एक जेई मेन का PYQ है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में जो हमने चीज़ें डिस्कस की है वो सारी अच्छे से समझ में आ गई है और आपको सारे रिजल्ट याद करने हैं। याद करने के लिए आपको बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करें। याद हो जाएँगी चीज़ें तो बहुत जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाएँगे। अदरवाइज़ एक भी फ़ॉर्मूले में फँस गए, तो सवाल में फँस जाएँगे। एक सवाल ही तो पूछा जाता है वैसे एक चैप्टर से ना, इन जनरल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहें, जितना भी पेंडिंग काम है उसको फटाफट से कंप्लीट कर लें और इसके जो मॉड्यूल है उसको भी सोल्व करें और साथ-साथ पीवाईक्यूज़ भी आप कर सकते हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस के। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।